कि हमारे सामने असमंजस की स्थिति थी चुनाव लड़ने की। पार्टी ने आपको चुनाव लड़ा दिया है, आप 5 साल प्रदेश के सीएम रहे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में मोदी गारंटी के बीच आप कितनी सीटें जीत पाएंगे और राजनांदगांव में आपकी क्या स्थिति रहेगी? छत्तीसगढ़ में आप कितनी सीटें जीत पाएंगे? आपका भी सवाल ये है कि किन मुद्दों के लेके जाना है, और दूसरा असमंजस इस मामले में कि मतलब पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी कि चुनाव प्रचार कराएगी। तो ये सवाल मेरे मन में था। मुझे जो आदेश हाईकमान का है उसके बाद तो कोई असमंजस वाली बात ही नहीं है। तो अब हाईकमान क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैं कैसे पूर्वानुमान लगा सकता हूँ? तो हो सकता है मुझे प्रचार में लगाए, हो सकता है मुझे चुनाव लड़ाए। दो ही बात थी, अब दो में से एक बात हो गई, असमंजस खत्म। दूसरी बात, किन मुद्दों की बात यह है कि आज जो महंगाई है आसमान छू रही है, लोगों के आय में कमी आती जा रही है और खर्च में वृद्धि होते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। किसी भी आप चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल गैस की बात करें, जो रसोई गैस 400 रुपये में देने की बात कहे थे उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना बजट में है इनका। तो जो महंगाई है वो सबके बजट को बिगाड़ दिया है। दूसरी बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा हुआ है। जहाँ हम लोगों ने भर्ती शुरू की थी, भर्ती की भी, लोगों को नौकरियां भी मिली, अब भर्ती बंद है। भारत सरकार की बात करें तो रेलवे में भर्ती कब से हुआ आप लोगों को याद नहीं होगा, आखिरी भर्ती कब हुई। रेल संचालन करीब करीब ठप जैसे है। सारे ट्रेनें, एक बार तो ऐसी स्थिति भी आई कि दिल्ली जाने के लिए एक ही ट्रेन थी छत्तीसगढ़, सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई। 5-5, 6-6 घंटे लेट चलती है। तो जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब तबके के लोग हैं, जो सस्ता जो यात्रा का माध्यम था ट्रेनें, वो सब लेट लतीफ़ी है या बंद है। अब तो मीडिया वाले भी उसको लिखना छोड़ दिए। पहले ये था कि फलाने ट्रेन 4 घंटे लेट आई तो वो सुर्खियों में आ जाता था, या एक दिन लेट आया। यहाँ तो ट्रेन महीनों, जब कोरोना काल के बाद से जो ट्रेनें रद्द हुई है छत्तीसगढ़ की, वो आज तक के संचालित नहीं हो रही है। तो मीडिया भी अब अभी कोई सुने तो कोई छापे या कोई दिखाए। अब मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता तो कौन छापेगा, कौन दिखाएगा, ये स्थिति इसकी है। तो महंगाई, बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात जो आपने सवाल किया कौन सा मुद्दा है, मुद्दा यही है कि छत्तीसगढ़ के जो मुद्दा 5 साल छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के अस्मिता को लेकर हम लोगों ने काम किया। 5 साल शासन में रह के, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया था, तो वो आवाज दिल्ली के लोकसभा में भी मजबूती से उठना चाहिए। और इसलिए मेरा सौभाग्य है कि संस्कार धानी राजनांदगांव से मुझे हाईकमान ने टिकट दिया है। तो उसी शिद्दत से, जैसे 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की, अब राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद मिले, वही आवाज लोकसभा में गूंजेगी। आपने कहा कि विधानसभा चुनाव के जनादेश और जनता स्वीकार करता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके राज्य में सरकार बनाई? देखिए, ईवीएम के बारे में विश्वास किसको है? आज आधा से अधिक जनता ईवीएम पे विश्वास नहीं करता। हम वोट डाले, गए कहाँ? मांग तो केवल इतना है कि आप या तो बैलेट पेपर से करा दीजिए, या फिर वीवीपैट से जो पर्चे निकलते हैं हाथ में दीजिए, उसको एक बक्से में डाल दें। वो व्यवस्था होनी चाहिए। हम जो दे रहे हैं वो उसमें विश्वास तो हो मतदाता को। वो विश्वास अब नहीं रहा ईवीएम पे, क्योंकि अब ईवीएम मशीन खुलता ही नहीं।
बटन दबाते हैं तो मशीन बिगड़ जाती है। गुटबाजी की बातें हमेशा कांग्रेस में आती, खास करके राजनांदगांव को लेकर। तो ऐसी स्थिति में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस मिथक को कैसे दूर कर पाएंगे? ये तो हमारी ताकत है कि यदि हमारे चाहे पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, उसके साथ कुछ लोग हैं तभी तो गुट माना जाएगा। उसके कोई फॉलोअर हो, फॉलोइंग हो, तभी तो गुट माना जाएगा। तो वो तो हमारी ताकत है। और उस ताकत को अब हिंदुस्तान की जैसे जनसंख्या, अब उसको ताकत समझिए या उसको समस्या समझिए, वो तो देखने वाले पर है। ये तो सब मेरी ताकत है। राहुल जी, पिछले चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की 8 लोकसभा में 5 कांग्रेस के पास है। बावजूद इसकी पूरी ताकत लगा दी गई, विनीत जी यहाँ से चुनाव लड़े। रमन सिंह की लीड 45 से 50,000 आपने समीक्षा की होगी। जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसमें इसको कैसे पार्टी में किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रॉपर राजनांदगांव की बात है, वो विधानसभा चुनाव वो संपन्न हो चुका है। जो हमसे गलतियाँ हुई, सब साथी उसके बारे में सब विचार विमर्श भी कर रहे हैं, बहुत सारे साथियों ने बताया भी। अब उस कमियों को दूर करके अब फिर नए सिरे से लोकसभा चुनाव में, जैसे हम मौला मानपुर, खुज्जी, डोंगरगढ़, खैरागढ़ जीते हैं, उसी प्रकार से हमारा टारगेट हो राजनांदगांव से संस्कार धानी है, वहाँ से भी कांग्रेस की लीड हो। सोशल मीडिया में ऐसी खबर है कि यूपीए की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आपका नाम का, इस प्रकार से कोई बात नहीं है। और ये तो सिंगुफा है, हमारे सीनियर लीडर लोग हैं। चुनाव जीत जाते हैं हाँ। तो हर बार हमको लगता है कि हमको बाहर के बिना आप खड़ा में आते क्या कि बाहर के प्रत्याशी आते जीते चले गए, इसके जीतने वाले हैं नहीं क्या? हमारे एक चीज बताओ, बाहर की संस्कार नहीं सेवा सुनो तो, जी मैं जितना मुख्यमंत्री के रूप में भी जितना मैं राजनांदगांव और राजनांदगांव लोकसभा में जितना दौरा मैंने किया है, भारतीय जनता पार्टी कोई मंत्री भी उतना दौरा किया हो बता दो। राजनांदगांव से आपने कितना विभाग को बाहर ले गए हैं? हाँ जी। राजनांदगांव से कितने विभाग को बाहर ले गए हैं? अरे तो मैं तो भैया आप लोगों को सरकार नहीं बनाया यार, मैं इसमें संभाग ही बनाने वाला था। मैं तो घोषणा ही किया था, आप सरकार बनाइए, राजनांदगांव आपका संभाग बनेगा। हाँ जी। समय आपने झूठ उद्योग खोलने की बात कही थी, हाँ जी, के संदर्भ में इस समय भी वही बात फिर आएगी क्या लोकसभा चुनाव में? तो बिल्कुल, देखिए लगातार प्रयास करना। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मुझे असफलता उसमें मिली, लेकिन मैंने प्रयास में कमी नहीं की। बहुत सारे उद्योगपतियों से मैंने बात की, जो जूट मिल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, वहाँ के लोगों से भी बात की। एक जो बारदाने जो मिल है रायगढ़ में, उन लोगों से भी बात मैंने की कि कोई तो आ जाए, लेकिन उसमें मुझे ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, उसमें सफलता नहीं मिली। ठीक है, लोकसभा के लिए कोई बड़ा उद्योग भाई अब ऐसा है, मैंने एक लाइन बता दिया कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 5 साल मैंने दिए हैं और उसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। पूरा उत्तर आने दो, मुझे राजनांदगांव से मौका दीजिए, राजनांदगांव की भी आवाज़ और पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज़ लोकसभा में गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।